सांगत जा, म्हणजे मग मी समजी घेईन म्हणे. चालेल म्हणत म्हणे. ते दोन्ही नाताले गेले शेतात. शेतात गेल्यानंतर असं वर कपाशीच्या या दिवसाचे होतं, कपाशीत चालले. तो सांगत जाय, पोरगा नातू सांगत जाय बाबाले, बाबा ऐकत जाय. मग पुढे गेला तर नातू काय म्हणे, बरं बाबा या तोडच्या वहीमध्ये का नाही एक येलाय म्हणे वायकाच्या, तर एक वय तोडू का म्हणे. काय वायके लागला बाबा म्हणे, बाकी एक एक एका फांदा लागू तिथलं राहायचं, एवढं पल्लं भरले एवढे वायके लागले ते म्हणे. एक तोडू का म्हणे. बाबा म्हणे तोडू नको. मग त्याला असं वाटलं झालं, मी याला आला तर गेला एक वाईट खाऊ देत नाही. हा बाबा गेला तर काच्या करून दे, याच्या बापाचे म्हणजे शेवटी माया शेत होणार आहे ना, खाऊ बी देत नाही म्हणे. का बरं, मी तर तुला घ्यायला ना. अरे गोष्ट खरी आहे म्हणे, पण तू त्याला वाईट म्हणतो ते वाईट नाही. मग म्हणे मग ते शेंदोळे आहे म्हणे. शेंदोळे काय राहतं म्हणजे कडू राहतो. तू खाशीन बिना काम तुझे दात येऊ जातील, तोंडगंध होईल, कशाला हे करतो म्हणे. साला म्हणे हा बाबा का नाही मला खायच्या दात नाही, शेंदोळीन गिंदोळीन कडू काढू मंत्राला म्हणे. मग गेला तो पुढे घेऊन बोट गेला तर बोट घेऊन चालेल. मग तो काय म्हणे पोरगा म्हणे, बाबा मला कधी लगड लागली म्हणे, लगड कर येतो म्हणे. त्याच्या बोट सोडला, कशाला लगड गेली, पळतात गेला, लगेच त्याला एक तोडलं ती शेंदोळी, कचकन जातात दाबल्याबरोबर ते कडू लागलं, तळ त्याला फेकी गेलं. आला तो एक पण बाबाला माहित नाही. मला मग सर्व समजेल. पुढे गेला, थोड्या पुढे गेला म्हणे, बाबा आडे बी एक गेलाय म्हणे. पण चला आडे ठिकाणी मुकडे शेंदोळ्या लागेल ती म्हणे. पुढे शेंदोळ्या लागेल ती म्हणे आडे म्हणे. मग म्हणे बेटा म्हणे काय तू आता तोड ते शेंदोळ्याला, ते वाईक आहे गोड लागेल तोड म्हणे. मग आता ऑर्डरच भेटली. पोरगा आरामात गेला, एक तोडलं, ब्यात कडू लागतं का, असं खाल्लं, गोड लागलं. मग त्याला जेवढं खाणं तेवढं खाय घेतलं, या खिशात बाकीचे बरं घेतलं, त्या खिशात बाकी बरं घेतलं. आणि लगेच सर्व पैसे आले ते, आणि वापस यायला लागले घरी. यायला लागले. घरी येताना मग रस्त्यावर तो बाबा थकी गेला दमाच्या आपानं, आणि मग बशी घे म्हणे. बसला म्हणे, का रे बाबा तुला एक गोष्ट सांगू म्हणे. काय तुला तर दिसत नाही ना म्हणे. नाही. मग तू ये शेंदोळीच्या येलाय कडू लागेन, हा वायकाच्या येलाय गोड लागेन, हे तुला कसं काय समजलं सांगतं बरं म्हणे. जाऊ दे म्हणे बेटा म्हणे, त्याच्यामध्ये नांदेलो काही लागू नको म्हणे. नाही म्हणे बाबा सांगच म्हणे. आता तुम्हाला बी माहीत असेल बालहाट, श्रीहाट आणि जोगहाट, म्हणजे ते जे येताना बघ कपड्याले महाराज त्यांच्या बी आठ, पोराच्या आठ, चॉकलेट मागितले चॉकलेट द्यायला पाहिजे. बाईच्या आठ तर तुम्हाला माहिती आहे तर सांगायची काही जरूर नाही. पाहिजेच करणं पुरस करणे. मग त्याच्यामुळे त्यानं सांगलं तुझ्या समजमध्ये काही येणार नाही, पण हा कलियुग आहे बा म्हणे. तर गंमत अशी आहे की जड तुला मीनं सांगले लागू, तू म्हणतो लागू तिथल्या बायका लागले तिथे वायकणी शेंदुळे आहे ती, तर जड एक कडू आहे, जड एक खराब आहे, तडे बदबद राहतं म्हणे. आणि जड गोड आहे चांगलं आहे तडे थोडंसं आहे. माय सांगायचं तात्पर्य राग न काही, कारण परिस्थिती आहे खरं सांगायला सगळे माझ्या एवढ्या गावामध्ये आम्ही बोंबलत फिरले, तिकडच्या गावात बोंबलत फिरले. आडी लोक कितले आले, जरा आडी मनीषा राठोडच्या म्हणा, शालिक शांताराच्या म्हणा, नामा भीमाच्या म्हणा, जर तमासा राही गेला असता तुम्ही पाय ठेवायला जागा नाही राहते. त्यांच्या बी दोस्त नाही, दोस्त त्यांच्या बी नाही आणि तुमच्या बी नाही. चला जेवढे आले तेवढे आले, कारण बिभीषण लंकामध्ये फक्त एकच होता, त्याने पुरं लंका सामाय घेतली. तुमची गणेश बिभीषण आहे ते. आता कमी वेळात आम्ही तुम्हाला जे सांगतो, बाकी ऐकलं तर तुमचा निश्चित फायदा आहे. कारण कसं आहे, आता तुम्हाला सांगतो, इकडे अभिमान वाटला, मनाला शांत वाटलं की इकडे आमच्या गावात बी बरा मंदिर, राम मंदिर इकडे, विठ्ठल मंदिर तिकडे. आता जर मंदिर इकडे आहे ना, इकडचे रामचे मंदिर आणि तिकडच्या विठ्ठलाचे मंदिर, आणि मध्ये आपलं मंदिर मी कोणतं, तन ये शरीर चलता फिरता मंदिर और मस्जिद है. ये तन मतलब शरीर चलता फिरता मंदिर और मस्जिद है, मंदिर और मस्जिद है, खुदा और भगवान इसके अंदर है. तो इधर राम का मंदिर है, उधर जो है विठ्ठल का मंदिर है. तो इन्होंने जो किया उस रास्ते पे अगर हम लोग चले, उसी के हिसाब से अगर हम लोग चले तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा. मैं ज़्यादा नहीं, उन्होंने जो किया हमसे हो नहीं किया, तो देखो क्या होता आपके हिसाब से. कैसे, मुझे ये बताओ कि सामने विठ्ठल मंदिर है, उन्होंने कभी मांस खाया, कभी शराब पी, राम ने कभी मांस खाया, कभी शराब पी, तो शाकाहारी थे. अगर ये पॉइंट को आप लोग पकड़ लोगे कि वो शाकाहारी थे, हमसे तो कुछ होने वाला नहीं है, हम उनके जैसे तो करने वाले नहीं हैं.
जैसे विट्ठल जी ने जैसे किया, पांडुरंग ने जैसे किया, राम ने जैसे किया, वो तो हम सबके सब नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जरूर कर सकते हैं, वो हमारे सीधे साधे रास्ते में और बड़े मुमकिन है, सरलता है कि शाकाहारी हम लोग कर सकते हैं। तो एक बात भी अगर आपने ध्यान में ले ली कि हमको शाकाहारी रहना है बस, और वो कोई नई बात नहीं है, तो शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि शाकाहारी का प्रचार करना पड़ता है। शाकाहारी का प्रचार करने की जरूरत नहीं, हम पैदाशी ही शाकाहारी थे। मांस खा, लोग कहते हैं ये मछली है, फिर ये मुर्गे हैं, ये बकरे हैं, इनको अगर काट के खाया नहीं जाए तो फिर तो ये तो कुछ भी कोराम मचा देंगे, कुछ नहीं मचाएंगे। तो इनको ऊपर वाले ने, भगवान ने काय के लिए बनाया? खाने के लिए तो बनाया है ना। मैं भी मानता हूँ इस बात को, इनको खाने के लिए ही बनाया है, लेकिन किसके लिए बनाया ये सुनो। आप भी खा सकते हो, आप भी ये सारी चीज़ें खा सकते हो, मुर्गा जो है, बकरी है, बकरा है, मच्छी है, ये आप भी खा सकते हो, लेकिन कुदरत की ओर से आपके पास अगर सर्टिफिकेट हो तो। सर्टिफिकेट कैसा बताता मैं आपको। जो भी व्यक्ति को ये मांस खाने का अधिकार उनको है कि जिनके दांत जो है वो नाखुले है, कोनेदार है, ये नाखून जो है वो नोकदार है, और इसके बाद में जैसे ही समझो पैदा होता है तो 3 दिन 4 दिन बाद में उसके आंखें खुलती हैं। पानी जब पीता है तो जीभ से चाट के पानी पीता है। ये 4 लक्षण अगर आपके पास में है तो कोई माई का लाल आपको मांस खाने से नहीं रोक सकता है। आपको आज़ादी है, ना ही आपको दोष लगेगा, ना ही आपको पाप लगेगा। अब आपके पास है या नहीं मैं तो नहीं बता सकता, आप खुद ही विचार कर लो कि हमारे पास ये है या नहीं है। और दूसरी बात, शाकाहारी का प्रमाण देता हूँ, जिसके दांत चौड़े हैं, जिसके नाखून चौड़े हैं, इसके बाद में जो जीभ से चाट करके नहीं बल्कि खींच करके श्वास से खींच करके पानी पीता है, और पैदा होने के बाद तुरंत आंखें खुलती हैं, इन लोगों को मांस खाने का अधिकार नहीं है, शाकाहारी जीवन जगने का अधिकार है। फिर भी हमारे इस सृष्टि में एक तो अध्यात्म चल रहा है, दूसरा साइंस चल रहा है। मैं बहुत कम समय में ये दोनों बातें आपके सामने रखता हूँ, और फिर आपके समझ में अगर आ जाती है तो समझ लेना। कैसे मैं बताता हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई घर नहीं कि जिसके अंदर कोई मरा ना हो, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो मरने के बाद जैसे लोग चलते हैं, अपने अपने कार्यकर्तों के अनुसार चलते हैं, और फिर परिवार वाले, सिर्फ परिवार वाले 2 4 5 10 लोग, 10 भी ज़्यादा हो जाते हैं, 2 4 5 लोग उसको नहलाते हैं, बराबर नहाते हैं, नहलाते हैं, और नहलाने के बाद बाकी अपने अपने कार्य कर्तव्यों के अनुसार, क्रियाक्रम के अनुसार सैकड़ों में लोग आते हैं, हजारों में आते हैं, लाखों में आते हैं। आने के बाद जैसे हमारी डेड बॉडी आगे चलती है, मुर्दा आगे चलता है, पीछे लोग 2 फीट की दूरी पे, 5 फीट की दूरी पे, 50 फीट की दूरी पे, 100 फीट की दूरी पे चलते हैं। उसको ना टच होता है ना कुछ होते, खाली नहाने वाले उसको टच करते हैं, परिवार वाले लोग। इसके बाद में उनको स्मशान भूमि में ले जाते हैं, जलाने को जला देते हैं, दफनाने वाले दफना देते हैं। और जैसे ही वहाँ पर जलाया जाता है तो सूखी लकड़ी जैसी हड्डी जलती, हमारी केस जलते घास रे। सूखी लकड़ी जैसी चूल्हे में जलती है ना, तो सूखी लकड़ी जैसी हड्डी जलती, केस जलते घास रे। हमारे तुम्हारे सामने अपना परिवार का आदमी जल जाता है, लेकिन कोई नहीं जाता उसके पास रे, कोई नहीं जाता। और वहाँ से आने के बाद जैसे ही आप लोग वहाँ से घर पे आते हैं तो अगर आदमी जाता है तो हमारी माताएं बहनें पानी गर्म करके रखती हैं, या फिर ठंडा हो कुछ भी हो, लेकिन बाहर रख देते हैं, चलो हाथ पाँव धो लो, नहा लो। जब तक हाथ पाँव नहीं धोया जाता, शरीर को नहाया नहीं जाता, तब तक अंदर प्रवेश किया नहीं जाता। अगर आपके वहाँ नदी नाले का कोई बंदोबस्त है तो वही हाथ पाँव धो के आता है। अगर कहीं नदी नाले का प्रबंध नहीं है तो घर पे आके नहाता है। और जब कोई छोटा सा बच्चा आता है, पप्पा पप्पा, बाबा बाबा, दादा दादा, अरे रुको रुको रुको, मैं मौत में गया था, अशुद्ध होके गया हूँ, अशुद्ध होके आया हूँ, तो रुक, मुझे जरा हाथ पाँव धोने दे, नहाने दे। पानी का प्रॉब्लम होने के नाते हाथ पाँव धोते हैं, ज़्यादा पानी होने से नहा भी लेता है आदमी, और फिर अंदर प्रवेश करता है, और फिर कहता है मैं शुद्ध हो गए। तो मेरा सवाल आपसे है, जितने लोग यहाँ पे हैं, तो क्या आपके गाँव में भी ऐसा होता है? ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं क्या? मौत के बाद, जाने के बाद नहाते हैं, जब ये अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसा होता है क्या? होता है क्या? ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जैसे ही मौत में चले जाते हैं वैसे आ जाते हैं, हाथ पाँव नहीं धोते।
जवाब नहीं देता कोई। धोते हैं ना, फिर बोलने में क्या दिक्कत है यार? धोते हैं ना तो फिर बोलो ना, आपके भले की बात कर रहा हूँ ना। अगर ये बात सही है, अगर ऐसे आपके गांव में कोई भी आदमी करता है, चाहे हमारी देवी हो चाहे हमारे भाई हो, अगर वो करते हैं तो इस समय इस घड़ी मैं इस गांव में आपके सामने मेरे दोनों हाथ और तीसरा मस्तक उनके चरणों में रखता हूँ और उसको प्रणाम करता हूँ कि धन्य है वो लोग क्या ऐसा करते। हमारे उधर भी ऐसा करते, ऐसा करना चाहिए और आप लोग करते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आपका ही सवाल आपके सामने पेश करता हूँ, जवाब आपके पास। अगर आप वो जाने के बाद मूर्ति के पीछे चलने के बाद कहते हैं कि हमको मूर्तक शुद्ध लग गया, हम अशुद्ध हो गए, ना ही उनको मुर्दा को टच किया ना ही कुछ किया, फिर भी आप अशुद्ध हो जाते हो और घर आके नहाने के बाद ही अंदर प्रवेश करते हो, ये बात अगर 100% सत्य है तो अगली बात, जब ये मछली मर जाती है वो भी मुर्दा हो जाता है, बकरा मर जाता है वो भी तो मुर्दा हो जाता है, मुर्गा मर जाता है वो भी तो मुर्दा हो जाता है। जब मुर्दे को हाथ टच न किया हो आप अशुद्ध हो जाते हो, तो यही मुर्दा हमारे पेट के अंदर जाने से आप शुद्ध कैसे हो जाते हो भाई? कैसे क्या शुद्ध हो जाते हो बताइए मुझे। आपका ही सवाल आपके ही पास। पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। कभी सोचा है आप देवी देवते वाले पूजने वाले लोग अभी गणपति बप्पा के पूज रहे, बाद में देवियाँ आएंगी, पूछते हैं ना, तो कभी स्मशान भूमि में रात के 12 बजे गए पूजा करने के लिए? क्यों नहीं गए? भूत चुड़ैल रहती है वहाँ, क्यों है कि वहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं। जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं वहाँ स्मशान भूमि होते हैं और स्मशान में कभी देवता नहीं उत्पन्न होती है, वहाँ मतलब भूत पिशाच चुड़ैल भूत जो कहते हैं वो तैयार होते हैं, बराबर वो निकलते हैं। उसी तरह हमारे पेट को अगर हमने कब्रिस्तान बना लिया तो इसमें भूत और पेशाब निकलेंगे, भूत और चुड़ैल निकलेगी और हमारे सर पे बैठेंगे और किसी के साथ झगड़ा कर लेंगे, फिर सत्यानाश हो जाएगा। यही बात तो फैसला आप सोचो। मैंने खाली बात कोने में रख करके आपके घर के कोने में रखी थी आपके सामने, बात कोई नई नहीं है, आपकी बात, लेकिन आपको समझाने का प्रयास करें। इसके बाद में दूसरी बात हमारे साइंटिस्ट वाले जो लिखे पढ़े अपने आप को लिखे पढ़े समझते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। साइंटिस्ट वाले की बात यह है कि हम लोग मुर्गा मच्छी मटन जो खाते हैं, फिर शाक सब्जी भी खाते हैं, मिक्स खाते हैं, खिचड़ी जैसे मिक्स, तुअर की दाल मूंग की दाल ये करके मिक्स करते हैं ना, तो शाकाहारी भी रहते हैं और मांसाहारी दोनों का मिक्स होता है। और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और उस तरह से आगे खिसक जाओ, आगे पीछे आने वाले को रहने दो। और जैसे ही हम लोग मांस मच्छी खाते हैं, जो खाओगे उसी का ही तो माँ के स्तन में दूध उसी का ही बनेगा, हमारे शरीर में खून उसी का ही बनेगा, बराबर। शाक सब्जी खाओगे उसी का ही खून बनेगा, मांस मच्छी खाओगे उसी का ही खून बनेगा, और फिर मांस मछली का खून हमारे शरीर में, और फिर ये साग सब्जी का खून हमारे शरीर में, ये दोनों खून का मिलावट हो गया। साग सब्जी में तो कोई मिलावट नहीं, साग सब्जी में तो कोई रोग है नहीं, लेकिन अगर किसी मुर्गी को कोई रोग है, किसी मुर्गी बीमार है, अब कोई बकरा होता है घर में बीमार हो जाता है, समझो 5-6 हज़ार का बकरा है, क्या करता हो किसी को पता नहीं चले वो बीमार है, अभी आधे घंटे के बाद मरने वाला है, जब इसे वो छुरी लगा के काट देता है और वही बेच देता है कम दाम में, हम वो भी खा लेते हैं। उसके अंदर जो जीवाणु कीटाणु हैं, उसके अंदर रोग के जो जीवाणु वो हमारे जिस्म में चले जाते हैं और उसी के खून हमारे अंदर बनता है और उसी में रोग रहता है। और आदमी रोग होने के कारण, बीमार होने के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई के लिए। मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर हमको क्या करता है, इंसानियत खून के टैबलेट और ग्लूकोज लगाता है, सलाई बोलते हैं वो लगाते हैं। ग्लूकोज और टैबलेट किसका देता है, दवाई किसके देते हैं, इंसानियत के खून के देता है। लेकिन बीमारी रहती है हमारी पशुओं को खून में, और इंसानियत का जो इंजेक्शन देता है, टैबलेट देता है, वो उसमें असर नहीं करता। अगर वो रोग को हटाना है, बीमार को ठीक करना है, तो डॉक्टर को पशुओं का इंजेक्शन हम लोगों को देना जरूरी है। और अगर पशुओं का इंजेक्शन हम लोगों को दिया जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तड़प तड़प के उसी समय मर जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर भी परेशान है, इसीलिए हमारी बीमारी नहीं हटती। दोनों तरफ से मैंने आपके सामने बता दिया। फिर क्या करोगे, हम तो दोनों तरफ फंस गए हैं, हम तो दोनों शाकाहारी फंस तो गए हैं ना। परिवार ऐसा कोई परिवार नहीं है कि पूरे के पूरे शाकाहारी, अगर हो सकता है तो धन्यवाद उसको, कोई ना कोई एक आधा तो रहता ही है। और वो अगर परिवार में अगर कोई मांस खाने वाला आदमी है, उसने जिस थाली में खाया उस थाली में अगर शाकाहारी आदमी ने भी खा लिया तो दोष उसको भी लगता है, फिर कहाँ छूटने वाला है, नहीं छूटता कोई। इसके लिए रास्ता बताता हूँ।
इसके लिए एक ही रास्ता है कि आप अगर शाकाहारी व्रत का पालन कर ले, परिवार 10 लोगों का हो या 100 लोगों का, आपके लिए बड़ी छूट, 100 लोगों का हो या 10 लोगों का परिवार हो, परिवार में से सिर्फ एक आदमी शाकाहारी बन जाओ, शाकाहारी का व्रत अपना लो। ये हमारे जो रैली चलती है, नहीं तो कार्यक्रम होते हैं, हमारे भगवान भाई देते हैं कार्यक्रम, एक साल में कम से कम पकड़ गए तो 30-40 कार्यक्रम होते हैं। ऐसे रोजाना तो कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। उस कार्यक्रम में आप दर्शन दे दो, दीदार दे दो, और इसके बाद में एक आदमी, और अगर अगल बगल में कई रैली होती है, अगर कि जैसे हम लोग को पहले रैली में आए थे, इसके बाद में बुलाया गया सत्संग के लिए, ऐसे अगर आप बुलाओगे हम लोग आएंगे। ये खाने पीने का खर्चा भी आप मत करो, हम करेंगे, किराया भी हमारा करेंगे, कोई आपसे लेन देन नहीं। और फिर परिवार में का एक आदमी ने आपको शाकाहारी बन लिया, शाकाहारी बनने के बाद अगर आप जितने देवियाँ हैं, आदमी के बात छोड़ो, अगर आप जितनी माताएं बहनें वो अगर संकल्प कर ले, वो अगर कहे कि मैं शाकाहारी व्रत अपनाऊंगी, और भले ही रात दिन आदमी शराब क्यों ना पीता हो, मांस क्यों ना खाता हो, उसको रोको मत, टोको मत, कुछ मत बोलो। अब जब खाना पकाओगी ना, तो खाना पकाते वक्त सिर्फ जय गुरुदेव बोलो, और मन ही मन बोलो, जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं। चींटी के पाँव में जब घुंघरू बजते वो भी अल्लाह सुनते हैं, उसकी भी आवाज़ अल्लाह तक जाती है, उसकी भी आवाज़ भगवान तक जाती है, उसकी भी आवाज़ खुदा तक जाती है। तो आप मन ही मन बोलो, ए बाबा जी हमारे पति की शराब छुड़ा दो, हमारे पति की शराब छुड़ा दो। और जब परोसने जाओगे थाली में, वही बोलो जय गुरुदेव इनकी शराब छुड़वा दो। आप इंतजार करो, एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी शराब ऑटोमेटिक छूट जाएगी, तब बात को मानना। कोई पैसा का देने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, भाई दवाई देता हूँ इतना पैसा लगेगा और शराब छुड़ाने का काम करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। और आपने इंतफाक से अगर परिवार को शाकाहारी बना दिया, आपने अगर परिवार को शाकाहारी बना दिया, शाकाहारी बनने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब हम इधर उधर से आते, समझो हमारा काम त्याग करके आते, आप कहीं जाओ मत, आप परिवार को शाकाहारी बनाने की कोशिश करो। शाकाहारी जिस दिन परिवार बन जाएगा, उस दिन से ज़्यादा नहीं, बहुत मुश्किल हो गया तो 3 महीने बहुत हो गया। और अपने तन मन से, अगर जिसने नाम नहीं लिया तो माला लेना, एक माला लेना 10 रुपये की आती है, माला लेना, और 1 महीने पे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, सुबह एक बार शाम को एक बार, सिर्फ एक माला फेर तो भी चलेगा। जय गुरुदेव की माला फेर लो, फेरने के बाद माला वही रख दो। ऐसा अगर किया तो 3 महीने के अंदर आपके घर में ऐसा कोई घर नहीं कि सुख शांति वो आप ही विराजमान है। झगड़ा चलता है, माँ बेटे का झगड़ा चलता है, पति पत्नी का झगड़ा चलता है, अशांति का माहौल हर घर में फैला है। अगर आपने ऐसा किया, अभी सत्संग खत्म होने के बाद अन्ना जी संकल्प देंगे, संकल्प करवाएंगे, संकल्प ले लेना और उसी दिन से तय कर देना कि हम आज से, परिवार की बात छोड़ो, कोई किसी के हाथ में नहीं, वोट देने जाते हैं तो फलाने आदमी को वोट दो, वो हाँ बोलता है लेकिन जिसको देता है उसको देता है, उनकी बात छोड़ो। लेकिन आप जितने यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने ठान लेना चाहिए कि हम आज से शाकाहारी जीवन व्यतीत करेंगे और उसी के हिसाब से चलो। एक माला सुबह और 1 माला शाम को जय गुरुदेव नाम से रटो। रटने के बाद 3 महीने के अंदर तुम्हारे घर में चलने वाले अशांति का माहौल, कठिनाई का माहौल, अशांति का माहौल सारा का सारा बदल करके सुख और शांति में बदल जाएगा। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो ये होता है, बदल जाएगा। रास्ता मैंने आपके पास में रख दिया। अब अर्जी हम रखेंगे, मर्जी आपके जितने समझ में आता है उतने रखने की कोशिश करो और उसी पर जितना चलने का प्रयास करोगे उतना करो। एग्जाम में आदमी बैठता है परीक्षा देने के लिए, जितना लिखोगे उतना मार्क आएगा। अपनी भाषा में बताता हूँ, आप अगर मजदूरी करने जाते हो, जैसे उधड़ा बोलते हैं, आप एक साथ आंख पे लेते हैं, लेने के बाद जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। दाढ़ी से जाओगे, रोजंदारी से जाओगे तो 200 रुपया मिलेगा। अगर ज़्यादा काम करो तो 400 मिल सकता है, 500 मिल सकता है। बस उसी तरह से आप अगर करोगे तो आपको वही मिलेगा और ये जन्म मरण का सारा झंझटा टूट करके आप सीधे उस मालिक के पास चले जाओगे। क्योंकि आदमी यही एक रास्ता है, यही शरीर से वहाँ तक जाने का रास्ता है। और आप लोगों की बात कुछ न कुछ समझ में आ गई होंगी, उसी के हिसाब से आप चलोगे। दोबारा हम लोगों को बुलाना चाहते हैं तो ज़रूर बुलाइएगा।
हम लोग आएंगे आपको और सब, क्योंकि पहली बात है तो पहले तो समझाने का प्रयास करता है, बाद में आएंगे तो बहुत कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। सबको बड़े प्रेम से जय गुरुदेव।